नयन उर्गारी ज्ञान विराग रूपी वह दिव्य चक्षु। माताएं आप लोगों ने देखा होगा, माताएं चोटी अपनी जब बनाती हैं तो 3 धाराएं शुरू करती हैं, लेकिन बांधने की शैली उनकी है 2 धाराएं तो दिखाई देती है, तीसरी कहाँ मुक्त होती पता नहीं चलता। तो ये त्रिवेणी का संगम हम सब भी सुखदेव जी महाराज वहाँ गंगा किनारे सुना रहे हैं और हम सब सौभाग्यशाली कि यहाँ गंगा किनारे हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और उस दिव्यतम स्थान श्री शिव गंगा का जो शिव नाम ऐसा है कि ये 2 शब्द कोई एक बार अपने मुख से ऐसे ही निकाल दे, अनायास ही निकाल दे, तो उस समय उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप पुण्य हैं तत्काल भस्मीभूत हो जाते हैं। और भगवत पाद जैसे श्रेष्ठ आचार्य सुखदेव जी की परंपरा में हमारे बड़े गुरु जी हैं, तो उनकी कृपा हम सबको प्राप्त है। कल हम सबने सुना कि आत्मदेव एक ब्राह्मण थे, द्वितीय जो भास्कर दूसरे सूर्य के समान थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी और दूसरी बात की पत्नी भी भगवत कृपा से ही प्राप्त थी, तो पुत्र का उन्हें बड़ा कष्ट था। देखिए, प्रदोषे दीपकश्चंद्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्र कुल दीपकः। बताया कि शाम का जो दीपक होता है वो कौन होता है? चंद्रमा होता है, अपने प्रकाश से हम सबको आप्लावित करता है। दिन का जो दीपक है वो सूर्य होता है, और तीनों लोगों का दीपक जो होता है वो धर्म होता है। रामो विग्रहवान धर्मः। और यहाँ बताया कि कुल का दीपक कौन है? कुल का दीपक सुपुत्र होता है। अब उन्हें कष्ट इसी बात का था कि भाई पुत्र नहीं। चल पड़े हैं, जब एक घनघोर जंगल में गए और अश्रुपात कर रहे थे, उसी समय एक श्रेष्ठ संत का आगमन हो गया। हम सबका जीवन जो ये अंधकारमय है, मैंने पूर्व में ही कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंजों का उदय होता है तो क्या होता है कि हमको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग से ही महिमा सुन सुन करके मैंने पहले ही कहा, जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई न प्रीति। तो भगवान ही अपने सेवक को भेजते हैं। अब ध्रुव जी महाराज गए तो वहां भी नारद जी को भेज दिया। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। एक बात तो सत्य है कि भगवान विचार करते हैं कि तू जिस वस्तु पर तेरी ज्यादा रुचि हो, जिसके प्रति तेरी आसक्ति हो, मैं चाहता हूं कि एक बार खूब तो उसमें घुस जा मन भर के, और तो देख ले क्या वास्तविक आनंद उसमें है। तुझे पुत्र का, संतान का आनंद है, तुझे मैं संतान देता हूं। तुझे पैसे रुपया का ज्यादा वो है तो वो कर ले जा। बहुत अच्छा तुम्हें लगता है घर मकान दुकान करने से बहुत कुछ होता है तो वो भी ले जाओ। यद्यपि हास्य की एक बात कहूँ, कहीं मैंने सुना था, कोई कह रहे थे कि जब कोई मर जाता है तो जब उसको लेकर जाते हैं तो मखाने फेंकते हैं। तो वो हास्य की बात है, तो उन्होंने कहा मखाने, किसी ने पूछा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा कि ये तुम तो चल बसे, लोगों को फूला फूला छोड़ करके चले गए। तो बोले चलो ये तो ठीक है, लेकिन सिक्के को फेंकते हैं तो डांट
करके ऐसा कहा, ले जीवन भर इसी के पीछे भागा, ले तो इसे उठा के ले जाएगा। मुंह में और मारने से कहा कि जीवन भर तो इसी के लिए लगा रहा, इसको ले जा, इसको भी नहीं ले जा सकता। अब यहाँ पर संतान की बात है, बहुत वो किया, संत के चरणों में अपना सर पटकने लग गया ब्राह्मण, और संत से कहा, देखो महात्मा, संत से कहा, अरे महात्मा जी, अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो आपके चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने सोचा, भैया हम सोचे शायद भगवान के लिए रो रहा होगा, हम एक जबरदस्ती मुंह मारे, अब देखो ये हालत है, कुछ किया कि नहीं और ब्रह्म हत्या का पाप भी लगने जा रहा है। तो उन्होंने बहुत वैराग्योपदेश किया, लेकिन वैराग्योपदेश उनमें काम नहीं आया, क्योंकि उनमें संतान का भूत सवार था। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, तुमको एक सत्य बात बताएं, तुम इस जन्म की सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे माथे की लकीर पढ़ ली कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। अरे इस बार तो भूल जाओ, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली। अब तो ब्राह्मण और होने लग गया, अरे महाराज, अभी तो इसी जन्म का इतना बड़ा दुख था, अब 7 जन्मों का दुख आपने दे दिया। तो प्रभु, अब तो आपको संतान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि संत जो चाह लेते हैं वो कर ही देते हैं। क्योंकि हमारे आपके बीच में, हमारे और भगवान के बीच में संत हैं, तो भगवान से वो जो कहेंगे वो उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए आप करिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत ने अपने थैले से एक फल निकाला है और कहा, लो इदं भक्षय पत्न्यात्मं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल लो और अपनी जाकर के पत्नी को खिला देना, और भगवान कृपा करेंगे, एक आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब इतना कह दिया, प्रसन्नता के मारे, महाराज कोई और इसकी विधि है? तो बोले हाँ, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म ये है कि किसी से बिना मतलब की बात ना करें, शुद्ध सात्विक रह करके एक समय अन्न ग्रहण करें तो सबसे बढ़िया है, और कुछ ज्यादा खुशी के मारे सुन नहीं पाए और ब्राह्मण देवता भाग चले गए, और जाते ही आवाज लगाने लग गए, अरे देवी सुनती हो? बड़ी देर तक आवाज लगाए, उधर से आ गए धुंधुली देवी। धुंधुली को लगा कि इतनी जोर से बुला रहे हैं, आज लग रहा है सोना चांदी बढ़िया आया पंडित जी के पास। तो आते हुए उन्होंने क्या किया कि देवी जी ये फल लो, इसको तुम खा लो। उसने विचार किया, अरे फल खिलाने के लिए इतनी आवाज लगा रहे थे। उन्होंने कहा, देखो देवी, ये फल कोई छोटा मोटा या इसका कोई ऐसा नहीं है, ये फल खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम माँ बनोगी, मैं पिता बनूंगा। अत्यंत हर्ष है इस समय ब्राह्मण देवता। पत्नी ने अपने व्यवहार का परिचय दिया और कहा कि आप अभी जाइए, मैं स्नान करूंगी, पूजन करूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर पाऊंगी। अब देखिए, वो आतंक करने वाली महिला, और वो स्नान भी करेगी, पूजा भी करेगी, उसके बाद भोग लगा के तब पाएगी। तो क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता को लगा हो जाएगा। अब क्या हुआ कि वो कुतर्क करने लग गई, सोच रही, अरे राम कैसा है, पता नहीं क्या होगा। बगल से एक उसकी पड़ोसन आ गई, उसने देखा, अरे धुंधुली बहन बड़े सोच में पड़ी है, क्या बात है? तो उसने कहा, क्या बताऊं,
आज सुबह सुबह पंडित जी एक फल लेकर आए और उन्होंने दे दिया और कहा कि इसको खा लो, इससे पुत्र होगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, संत के हाथ से, कितने सौभाग्य की बात है, संत के हाथ से प्रसाद मिला है, अब इससे ज्यादा सौभाग्य क्या चाहती है, इसको खा, भगवान कृपा करेंगे एक पुत्र प्राप्त होगा। तो उसने कहा अरे राम राम, गर्भिणी जो स्त्री होती है वो काम नहीं कर सकती, ज्यादा खाना पीना भी नहीं खा सकती, अगर मैं ज्यादा खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो कोई अगर मुझसे लड़ने आ गया तो मैं तो हार जाऊंगी, तो ये ठीक नहीं है। सहेली ने, पड़ोसन ने कहा कि देखो ज्यादा इधर उधर की बात मत सोचो, शांतिपूर्वक प्रसाद का हुआ। तो उसने कहा अच्छा बता, ठीक है बहन तो कहती तो मैं खा लूंगी, पर ये बता मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। तो उन्होंने कहा हाँ सुना तो मैं भी सुनी हूँ इस बात को। तो उसने कहा अरे राम राम, सुखदेव जी जब 12 वर्ष तक रहते हैं, कहीं मेरा यह गर्भ 2, 4, 5 साल अगर टिक गया तब तो मैं मेरे देने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए ये ठीक नहीं है, बिना संतान के रहना बढ़िया होता है। ये भी कहने लगे मैं तो गर्भिणी हो जाऊंगी, यहाँ पर किसी ने आग लगा दी तो सब तो भाग के बाहर हो जाएंगे और मैं यहीं पर मर जाऊंगी। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्, इतना कुतर्क किया लेकिन फल नहीं हुआ। अब उनके लिए भगवान ने कृपा और कर दी, उसकी बहन को भेज दिया, छोटी बहन आई, क्या बात है बहन बड़ी चिंतित नजर आ रही है। तो उसने कहा क्या बताऊं, चिंता की बात है, पंडित जी ऐसा ऐसा देकर के गए हैं और कह रहे हैं खा लो पुत्र हो जाएगा। अब बहन ने और भड़का दिया, अरे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, हाथ ढोली होते हैं, तांत्रिक होते हैं, पता नहीं क्या करा देंगे, इसलिए उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। तुमको अगर इस फल का परीक्षण करना है, प्रशिक्षण करना है, तो तुम्हारी गाय भी इतने समय से कभी गर्भवती नहीं हुई, उसको खिला दो, और तुम ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ो, तुम इतना कष्ट क्यों सहन करोगी, मेरे गर्भ में है बालक, जब यह गर्भ आएगा बाहर, जब ये पुत्र आएगा बाहर वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम आनंद से मौज करो, लेकिन नाटक करते रहना, नाटक में कभी मत करना। तो बहन ने भड़का दिया, तो ये हुआ भाई बड़ी बढ़िया बात इसने कह दिया, कम से कम हमको इतना समय समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो इधर भाई ये हुआ कि ठीक है, इधर बहन भी चल पड़ी हैं, इधर पंडित जी के सामने नाटक करती रही, हाँ पंडित जी आज 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 7 महीना हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन को पुत्र हुआ और वो बहन ला करके अपनी बहन को उसने दे दिया है। अब उसने हल्ला मचा दिया, अरे मुझे तो पुत्र हो गया, मुझे तो पुत्र हो गया। पंडित जी ने सुना, हर्ष के मारे आनंदित हो गए कि जिसके लिए इतने समय तक इंतजार किया वो आ गया। अब पंडित जी भोले भाले प्रसन्न थे और बड़े आनंद से उत्साह पूर्वक उसका जन्मदिन, उसका जो जात कर्म संस्कार आदि किया है। और इधर क्या हुआ, कुछ ही समय में उस गाय को, जिस गाय को फल खिलाया था, उसको भी पुत्र प्राप्त हो गया, उसको भी पुत्र हो गया। कैसा पुत्र हुआ, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभुम। देखिए वो आया है, उसके लिए कोई उपाधि या कोई ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कहा सर्वांग सुंदर, जिसके दिव्य आभा प्रभा है,
ऐसा बालक आया है। गांव वाले पसंद हो गए। देखिए हमारे पंडित जी का भाग्य, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। यहाँ पर शादी हो रहा, कहाँ इनके संतान नहीं थी, आज गाय ने भी संतान दे दिया। तो उनका नाम भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेनुना बालः प्रसूतस्तु देवरूपी गोकुलम्। विधाता का कौतुक देखिए, हर्षपूर्वक कह रहे हैं। अब आगे धीरे ने कहा, मैंने इतने महीने 9 महीने कष्ट भोगे हैं, मैं अपने पुत्र का नाम मैं ही रखूंगी। बोले क्या रखोगे? बोले मेरा नाम धुंधुली और इसका नाम धुंधुकारी होगा। देखिए नाम का जीवन में बहुत प्रभाव है। आपने और भी कथा सुनी अजामिलोपाख्यान में, संतों के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और उस नारायण नाम के प्रभाव से ही वो कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने धुंधुकारी रख दिया, लेकिन पंडित जी ने परिचय दिया धुंधुकार का। गाय के समान कान है, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनजावहौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। बालक जैसे जैसे बड़े होते चले गए, एक कैसा हुआ? गोकर्ण पंडित ज्ञानी सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सयस्य संजाता स पंडितः। पंडित कौन है? जो सत असत का ठीक से विवेचन करे, वो भी कर्मणा नहीं जन्मना। एक महीने हम पहले काम करते हैं तो अंतिम महीने में सैलरी हमको प्राप्त होती है, तो वो ठीक है। कर्म हमने किया तो आगे हमारा वह वेतन हमें प्राप्त हुई। उसी प्रकार से इस जन्म में जो हमने कर्म किया उसका प्रभाव ऐसा होगा कि अगले जन्म में, जैसे इस जन्म में आपने क्षत्रियत्व का परिचय दिया तो अगले जन्म में आप क्षत्रिय मिलेंगे, क्योंकि अंते या मति सा गति, अंत समय में आपकी जैसे अंत तक मति रहेगी वैसी ही आपकी गति होगी। तो कर्म हम अभी जो करेंगे उसका फल आगे हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए वहां पर कर्मणा कहा गया, कर्मणा ब्राह्मण। इसका मतलब ये नहीं कि अभी काम कर दिया हमने ऐसे तो अभी हम तुरंत हो गए। तो यहाँ पर ये तो बड़े अच्छे विद्वान हो गए। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। इतनी उपद्रव उसने करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आता, ले आता और कुएं में फेंक देता। अब ये सब स्थिति पंडित जी को रोज रोज उसकी गलतियां बताई जाती है। तो पंडित जी माथे पे हाथ रख करके सोचने लगे, अरे राम राम राम, ये स्थितियां हैं। पहले पुत्र नहीं था इसलिए रो रहा था, अब पुत्र हो गया इसलिए रो रहा हूं। ध्यान दीजिए, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक राजा थे, उनके मंत्री जी का एक वाक्य हमेशा रहता है, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसको क्या कहते हैं? सत्या कलाम। तो
क्या हुआ कि एक बार राजा जी गन्ना चूस रहे थे, तो क्या हुआ कि बात भी कर रहे थे, बात करते करते ऐसा हुआ कि वो गन्ना चूसते चूसते झटके में बात करते करते अंगूठा भी उनका उसी में कट गया। पता नहीं दांत उनका था या आ रहा था पता नहीं, लेकिन अंगूठा उनका कटा। अब वहां पर मंत्री साहब थे, उन्होंने ये चिल्लाने लगे कि भगवान, ये कहने लगे अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया। उन्होंने कहा भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अब गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, देखो मेरा अंगूठा कट गया और इसको मजाक लग रहा है, वो कह रहा भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, चलो इसको भगवान के पास ही देते हैं। जेल में बंद कर दिया, अब कारागार में बंद कर दिया। वहां भी उन्होंने कहा भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा अपने परिवारों के साथ चल पड़े हैं शिकार करने के लिए। शिकार खेलते खेलते मार्ग भटक गए, राजा कहीं और, परिकर कहीं और एक जगह पर बलि प्रथा का कार्य चल रहा था। अब राजा को पकड़ पाए, खींच लाए इनको लिटा दिया। जब लिटाए तो अंगों की जांच वहां होती है। ये बलि जो होती है, जो करते हैं लोग वो ये देखते हैं कि अंग भंग व्यक्ति तो नहीं है ये। अब वहां पर देखा तो इनका अंगूठा जो है वो कटा था, तो ये अंग से भंग है इसलिए इनको छोड़ दिया। विचार किया राजा ने कि देखिए मेरे मंत्री ने बहुत बढ़िया बात कही, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर ये अंगूठा न कटा होता तो आज तो सर कटे बिना नहीं रहता। तो सीधे मंत्री के पास पहुंचे, मंत्री से क्षमा याचना की है कि गलती हुई है, क्षमा करें। मंत्री साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। देखिए मेरे साथ तो भगवान ने अच्छा किया क्योंकि अंगूठा कटा था इसलिए बच गया, लेकिन आपको मैंने बिना आपकी गलती के आपको मैंने कारागार में डाल दिया, तो वो भगवान ने अच्छा कैसे किया? तो बोले राजन मैं आपका मंत्री हूँ, आप जहाँ भी जाते मैं आपके साथ जाता। आपका अंगूठा कटा था इसलिए आप बच गए, और कहीं मैं आपके साथ होता तो आप तो बच करके भाग आते। मेरा तो अंगूठा ठीक ठाक था, मेरा तो गला कटे बिना नहीं रहता। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। देखिए उनको दर्शा दिया भगवान ने ना कि आप पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं, अब ये पुत्र हो गया, अब आप क्या करोगे? गोकर्ण जी महाराज ने समझाया है कि न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीवनः। आप ये मत सोचिए कि केवल दुख आपको ही है। जो राजा इंद्र है ना उनको भी दुख होता है। क्या दुख होता है? अभी कथा चल रही, उनको लग रहा होगा वहां से कि ये कहीं इंद्र की गद्दी लेने के लिए तो कथा नहीं करवा रहे हैं सुरेश जी। सुरेश जी कहीं भागवत कथा इसलिए तो नहीं करा रहे हैं कि राजा की गद्दी इंद्र वाली लेनी हो, तो उनको इस बात का कष्ट होगा। आलोक जी भी कथा कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मन के चक्कर में वो कथा कर रहे हैं, या आप सब सुन रहे हैं इसलिए तो नहीं कि गद्दी के लिए आप सुन रहे हैं। कथा में बहुत जगह पर प्रसंग आया है कि इंद्र कहीं से घोड़ा उठा लेंगे, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश करवा दी, इसी कारण से कि मेरी गद्दी कोई न ले। तो कोई सुखी नहीं, ये दुखालय है, दुखालय। जहां दुख है आप वहां सुख की अनुभूति अगर करना चाहते हैं तो वहां कैसे होगा? उसके लिए भी मार्ग बताया कि सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीवनः। देखिए सुख जो है वो विरक्ति में,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरक्त तो वही है जो घर द्वार छोड़ करके चला जाए, पत्नी बच्चे को छोड़ दे, वो विरक्त है ना। जो रह करके भी, यहाँ रह करके भी असंग हो, मन लगाना चाहिए भगवान के चरणों में और तन लगाना चाहिए इसकी दुखालय में, यानी कर्म जहां करना है, जो भी कर रहे हैं। भाई शरीर का उपयोग कर रहे हैं तभी तो पैसे प्राप्त कर रहे हैं ना, तो वहां पर शरीर लगाओ। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, जहां पर मन लगाना चाहिए वहां पर तन लगाते हैं। पूजा कर रहे हैं लेकिन मन उनका अपने दुकान बनाकर। देखिए 10 इंद्रिय से एक पृथक उसको जोड़ा भी गया मन को। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम संयम के घोड़े बढ़े। एकादशी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे संपूर्ण कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का तात्पर्य यही है कि हमारा मन जो है वो माधव के चरणों में लग जाए। वस्तुतः बात सत्य यही है, भले लोग घर मकान पैसे रुपए के लिए पूजन करते हो, लेकिन वास्तविक सार यही है कि हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। तो 10 दिन तो ठीक ठाक, लेकिन एकादशी के दिन व्रत करेगा। तो यहाँ पर कहा कि अगर मस्ती में रहना है तो आप एकांत में जाकर के भगवान का भजन करिए। वृंदावन गए हैं श्री आत्मदेव जी महाराज, उन्होंने 10वें स्कंद का पाठ किया है और वहीं पर शरीर का त्याग किया और भगवान के लोक को प्राप्त किया है। एक भगवान का भजन हो जाए, उसके बाद कथा आगे करेंगे।
तो इधर आत्मदेव जी तो भगवान के लोग पहुंचे। गोकर्ण जी ने अब रहना ठीक नहीं समझा, तो वो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब तो धुंधुकारी जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, अब और बिगड़ गए। माता जी के पास अपने पहुंचा और कहा कि बताओ चाबी कहाँ है? जो भी पिताजी रख कर गए हैं वो सब दे दो। उसने कहा क्या रख कर गए हैं जो दे दो? तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और माँ को कहा कि मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगा। और माँ तो समझ गई, क्योंकि अब पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब चोरी भी करने लगा, डकैती करने लग गया, लोगों को मारने पीटने लगा, मद्यपान आदि भी करने लग गया है। तो अब इसका रवैया ठीक नहीं है, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब वो अंधकूप में भागती गई, उसे पता नहीं चला। अर्धरात्रि में अंधकूप में जाकर के गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। अब तो और स्वतंत्र हो गए। कुछ समय बाद 5 गणिकाओं को लेकर के आया। अब 5 गणिकाओं को खूब सारा धन दे। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो अब हमें बहुत सारा आभूषण लेकर आओ। तो वो गया राजा के घर में, डकैती डाल। अब राजा